हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ्स प्रश्नावली 2.3। उसका जो एक सवाल है, एक सवाल के ही 10 सवाल दिए गए हैं हमें। तो उनमें क्या करना है, हमें समीकरण हल करना है और समीकरण हल करके उनकी उत्तरों की जांच भी करना है। अर्थात ये जो समीकरण दिए गए, जैसे ये टी में दिया गया समीकरण है, ये एक्स में है, वो भी एक्स में है। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिए गए हैं, चाहे वो टी में हो, एक्स वाई जेड में हो, किसी में भी, मतलब उनका मान निकालना है, टी का या एक्स वाई जेड का उनका मान। फिर क्या करेंगे, जो मान निकला है उसको आप LHS और RHS दोनों जगह रखना है। इस प्रकार के समीकरणों में क्या है कि LHS में भी और RHS में भी, LHS RHS आप जानते ही हैं, जो बराबर के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी रहता है उसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के हमारे राइट हैंड की तरफ जो रहता है उसको RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो ये जो मान है, जो टी या एक्स के या वाई के या जेड के निकल के आएंगे, उनको यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। मान रखने के बाद ये दोनों LHS और RHS बराबर आना चाहिए, तो वो जांच होती है। तो सवाल हल कैसे करना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दिया गया है उसमें टी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी है, उसको आप कोशिश कीजिए कि LHS में रखना है। पूरे को सबसे पहले LHS में लाइए, और जो संख्याएं हैं सिर्फ जिनमें टी एक्स वाई जेड नहीं है उनको आप RHS में ले जाइए। सबको पक्षांतरण करके ले जाना है। तो पक्षांतरण करना है तो पक्षांतरण का नियम आपको पता होना चाहिए कि अगर माइनस वाली संख्या है और वो पक्षांतरित होकर दूसरी तरफ जा रही है तो प्लस में जाती है, प्लस वाली संख्या पक्षांतरित होकर माइनस में जाती है, गुणा वाली संख्या पक्षांतरित होकर के भाग में मतलब बटे में जाती है, और भाग वाली संख्या पक्षांतरित होकर गुणा में जाती है। तो ये आप याद रखना, कहीं पर भी आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, और उन्हीं पक्षांतरण के नियमों का हम पालन करते हुए इन समीकरणों को हल करेंगे। तो पहले का दूसरा हल करते हैं। तो पक्षांतरण करना है टी वाले को, ये टी में समीकरण दिया गया है, तो टी वाली संख्याओं को सबको LHS में रखेंगे, बाकी जो बिना टी वाले हैं उनको RHS में ले जाते हैं। तो 5t ऐसे ही, ये देखिए, अब ये प्लस के बराबर के इस साइड में है, प्लस की 3t है, तो ये पक्षांतरित होकर आएंगे तो किस में आएंगे, माइनस में, तो माइनस के 3t बराबर ऐसे ही। ये माइनस के 5 पहले से ही RHS में है तो माइनस में ही रहे, लेकिन ये जो प्लस माइनस के 3 थे वो पक्षांतरित होंगे तो माइनस की संख्या किस में जाती है, प्लस में, तो ये पक्षांतरित हो गया। पक्षांतरण कर लिया हमने। अब क्या होगा, पक्षांतरण करने से क्या हुआ कि टी वाली संख्या में से टी वाली संख्या घट जाएगी, और यहाँ जो संख्याएं हैं उनमें से वो घटिया जुड़ जाएंगे। तो 5 में से 3, देखिए टी को आप भूल जाइए, टी वाली है, तो 5 में से 3 गए तो कितना बचा हमारा, 2, और टी की टी, 2t। एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में। अगर इस प्रकार से संख्याएं दी गई हैं जो एक प्लस में हो और एक माइनस में, तो हमेशा संख्याएं घटेंगी। तो बड़ी वाली में से आप पहले छोटी को घटा दीजिए, और चिन्ह किसका लगाना है आपको, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले बड़ी में से छोटी को घटाते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे, कितने बचे, 2। अब बड़ी वाली संख्या का चिन्ह रखना है। बड़ी संख्या कौन सी है, 5, 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस रख दीजिए। टी का मान निकालना है हमें, तो टी के साथ 2 किस में रखा हुआ है, गुणा में, तो इसको पक्षांतरित करें तो गुणा की संख्या किस में जाती है, भाग में, तो 2 का पक्षांतरण हो जाएगा। तो टी बराबर -2, ऐसे ही ये वाले इन 2 का पक्षांतरण होगा तो वो किस में जाएंगे, भाग में। 2 से 2 काटेंगे, 2 एकम 2, और तो टी बराबर कितना आया, -1, टी बराबर -1। तो ये तो हमारा टी का मान आ गया। अब हम करते हैं जांच। जांच मतलब ये जो टी का मान आया है उसको समीकरण के दोनों पक्षों में रखेंगे, LHS और RHS में, और LHS और RHS में टी का मान रखने पर दोनों बराबर आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही कहलाएगा। तो हम जांच करते हैं। समीकरण लिख लीजिए एक बार जांच में, 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब इन दोनों जगहों पर टी का क्या मान रखेंगे, -1 रखते हैं। 5 ये गुणा में रहता है इसके साथ में हमेशा, तो टी गुणा में थी तो 5 गुणा -1, माइनस की संख्या थी इसलिए आप कोष्टक में रख दीजिए उसको, और ये -3 ऐसे ही, ये 3t ऐसे ही, 3t का मान -1 ये रख दिया, और माइनस में 5, 5 - 1
5 का गुणा -1 से करेंगे, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, तो गुणा में चिन्ह हमेशा माइनस में आता है। तो गुणा में याद रखना, अगर एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का, लेकिन दोनों संख्याएं अगर प्लस की हों या दोनों संख्याएं माइनस की हों अर्थात दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों तो गुणा में चिन्ह आता है प्लस, ध्यान रखना। तो ये हुआ हमारा -5 और ये -3 ऐसे ही बराबर 3 का गुणा -1 से तो -3, ये -5 ऐसे ही। अब देखिए दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो याद रखना, आपको पता भी है, आप जानते भी हो, तो दोनों संख्याएं अगर माइनस में हो तो दोनों संख्याएं पहले तो जुड़ती हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो 5 और 3 जुड़ेंगे तो कितने हो गए 8, लेकिन चिन्ह माइनस का, बराबर 5 और 3 जुड़ेंगे 8 और चिन्ह माइनस का। अब देखिए -8 बराबर -8 होते हैं, बिल्कुल -8 के बराबर होता है, अर्थात हमारा आंसर क्या है, सही है, यानी कि LHS बराबर आ गया RHS के। यही हमें लाना था, ये LHS इस RHS के बराबर है। आइए अगला सवाल करते हैं। ये सवाल, अब इस प्रकार के सवालों में हमें क्या करना होता है, तिर्यक गुणा करके इसको हल कर सकते हैं। तिर्यक गुणा मतलब कि ऐसे मान लीजिए कोई सा प्रश्न दिया गया है 3/8 गुणा 6/4, गुणा नहीं बराबर का चिन्ह है बराबर, तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, हम तिर्यक गुणा करके हल कर सकते हैं। तिर्यक गुणा मतलब इसकी नीचे वाली संख्या का गुणा उसकी ऊपर वाली से और इसकी नीचे वाली संख्या का गुणा दूसरे वाली की ऊपर वाली से, इस प्रकार से उसको तिर्यक गुणा या कैंची गुणा भी कहते हैं, कैंची जैसे बनाना। तो इस 5 का गुणा किससे कर सकते हैं, इस x से, और x के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, तो इस 1 का गुणा 4 से कर दीजिए आप, तो 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 ही रहेगा। तो तिर्यक गुणा करके पहले इसको हल कर लें हम। 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x बराबर, अब देखिए ये 4 बचा हुआ है, यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक मतलब गुणा का चिन्ह, तो 4 का गुणा अंदर करना होगा, तो 4 का गुणा x से करेंगे 4x प्लस के प्लस इस 4 का गुणा अब 10 से करेंगे तो 10 चौके 40। फिर क्या करना होता है हमें, x वालों को एक तरफ, तो ये देखिए 4x है, पक्षांतरित होकर दूसरी तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस में, तो ये 5x माइनस में 4x बराबर 40। 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचे तो 1x, और x के आगे 1 रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से ही एक बार रहता है, x बराबर 40। तो ये हमारा क्या हुआ, x का मान निकल गया। अब क्या करना है, जांच। जांच मतलब ये x के मान को दोनों तरफ रखना है, तो जांच करते हैं। जांच समीकरण लिख लीजिए एक बार, x बराबर 4/5 x प्लस 10। x का मान कितना है 40, तो ये 40 रख दिया बराबर 4/5 कोष्टक में x का मान 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 कितने हुए 50, तो ये 40 ऐसे ही हमारे 40 बराबर 4/5 गुणा ये हो गए 50, 5 से काट दीजिए, 5 धाम 50, 4 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हुआ 40, तो ये 40 ऐसे ही बराबर में इस साइड में कितना आ गया 40। देखिए 40 बराबर 40 अर्थात LHS बराबर RHS, और यही हमें सिद्ध करना था या जांच करनी थी, हमारा आंसर मतलब सही है। आइए इस सवाल को हल करें। तो इसमें सबसे पहले हमें देखिए यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, तो पहला काम यही करना होगा कि x वालों को एक तरफ रखें और बाकी संख्याओं को एक तरफ रखते हैं। तो पक्षांतरण करते हैं, तो ये प्लस के हैं इस साइड आएंगे माइनस के, ये प्लस के 1 है उस साइड जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो पक्षांतरण करने पर देखिए 2x/3 ऐसे ही माइनस ये 7x बटे में 15 बराबर 3, ये प्लस के 1 उधर जाएंगे माइनस के 1। अब देखिए यहाँ पर LCM लेना है, LCM तो 3 और 15 का LCM कितना आएगा 15, तो ये 15। अब क्या करना होता है 3 का भाग देंगे 15 में, 3 5 15, 5 बार गया, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 10x माइनस के माइनस 15 का भाग 15 में देंगे, 15 एकम 15, 1 बार गया है, 1 का गुणा 7x से करेंगे तो 7x बराबर 2 में से 1 माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचे यहाँ पर 10x माइनस 7x, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 बचे, 15 का गुणा 2 से कर दीजिए, वही तिर्यक गुणा या कैंची गुणा, तो 15 दूनी 30, तो इस तरफ बचे हमारे
3x और यहाँ हुए 30। x का मान निकालना है, 3 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में। तो x बराबर 30/3, 3 से काटेंगे, 3 नाम के 30, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 10। तो ये तो x का मान आ गया। अब क्या करना है, जांच करना है। जांच मतलब इस x के मान को समीकरण में रखेंगे। जांच, समीकरण लिख लीजिए, 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। देखिए x का क्या करना है, मान रखना है। x का मान रखते हैं, 2 SI, x का मान 10 गुणा में है तो ये गुणा बटे में 3 + 1 बराबर 7x इसके गुणा में थी तो x का मान 10/15 प्लस के 3 गुणा कीजिए, 2 का गुणा 10 से, 10 दूनी 20 बटे में 3, तो 20/3 + 1 बराबर ये हुए 70/15 + 3। अब तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का गुणा 1 से, 3 एकम 3, यहाँ 15 का गुणा 3 से 15 तिये 45। तो ये हुआ हमारा 20 + 3 एलसीएम में 3 बराबर 15 तिये 45, तो 70 + 45 बटे में 15। ये तो हुआ हमारा 23/3 और ये कितना हुआ 7 4 11 मतलब 115/15। 5 से काट दीजिए, ये तो कट नहीं रहा है, 3 की टेबल में 23 नहीं आता है, 15 की टेबल में 115 नहीं आता है, तो हमें 5 से काट दीजिए। 5 तिये 15, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तिये 15, 23/3। तो ये भी हमारा क्या आया 23/3, 23/3 बराबर 23/3 आ गया यहाँ पर। तो LHS बराबर क्या है हमारा RHS, LHS बराबर RHS। तो हमारा आंसर मतलब क्या है, सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं वो आपको हल करना है। ये आपका होमवर्क है, जल्दी से हल करके और आपको भेजना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब पक्षांतरण कर रहे हैं आप तो चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाली संख्या भाग में और भाग वाली गुणा में। तो इस प्रकार से हल कीजिए, जल्दी से आप अपना होमवर्क भेजिए। थैंक यू।